नमस्कार दोस्तों, मधुर आस्था कंपनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन सभी दोस्तों के लिए जो अगरबत्ती का न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनका मानना है कि अगरबत्ती बिजनेस में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, आपको ये चीज़ें कहाँ से पता चले कि अगरबत्ती बिजनेस में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। जायज़ सी बात है, जो आपके एरिया में अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, आप उनसे संपर्क किए होंगे, वो आपको बता रहे होंगे कि अगरबत्ती बिजनेस में इतनी ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है। पहली बात तो दोस्तों, वो आपको एक्चुअली डाटा देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट किया तो वहाँ के काउंटर को आप तोड़ना शुरू करोगे, वहाँ के उसके मार्केट को आप कैप्चर करोगे। इसलिए वो आपको हिडन चीज़ें नहीं बताएगा। आप अगरबत्ती का बिजनेस उनसे राय लेके भी स्टार्ट करोगे तो ऐसी चीज़ें बताएगा कि आप अगरबत्ती बिजनेस में धीरे धीरे फेल होना शुरू करोगे। बहुत सारे लोग हैं जो आसपास में उन लोगों से संपर्क करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो हिडन चीज़ें आपको देने वाले नहीं है। और लोगों का मानना है कि अगरबत्ती बिजनेस में ऐसी हिडन चीज़ें हैं नहीं कि इसमें ज़रूरत है कि भाई इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम करें, इसमें इसकी जानकारी लें। हमने तो यूट्यूब से बहुत चीज़ें देख ली है किस तरह से अगरबत्ती बनती है। दोस्तों, देखना अलग चीज़ है। जब आप इस बिज़नेस में आओगे ना, तो इसमें इतनी ज़्यादा आपके सामने परेशानी आएंगी, लेकिन अगर आपको पता है उनका सलूशन किस तरह से करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने अगरबत्ती का बिज़नेस स्टार्ट कर रखा है, मेरे को पता है किस तरह से इस बिज़नेस को स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अलग अलग एरिया में स्टार्ट कर रखा है। और आपको मैं बता देता हूँ, हमारा 20 मार्च का जयपुर में ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक दिन का प्रोग्राम रहता है दोस्तों। उसके बाद में 25 मार्च का अपना न्यू दिल्ली में प्रोग्राम है दोस्तों। अगर आप भी अगरबत्ती का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, अगर न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आके एक दिन की क्लास लेके देखें। आपको पता चलेगा कि हमने कितना अधूरा ज्ञान था, तभी पता चलेगा दोस्तों। अब देखो, मैं आपको ये सारी चीज़ें अगर मैं इसमें बताना शुरू किया ना, तो ये वीडियो जाएगी बहुत लंबी, और आप लोग ही बोलोगे सर लंबी वीडियो हो चुकी है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा नेक्स्ट, जैसे कि अगला प्रोग्राम आपको बता ही रहा हूँ कि 20 तारीख को जयपुर, 25 तारीख को अपना न्यू दिल्ली, उसके बाद 26 तारीख को लखनऊ यूपी में, और उसके बाद 27 तारीख को पटना बिहार में। दोस्तों, अगर आप भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएँ और उसका भाग लेके और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करें और अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप चालू करें। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसमें मार्जिन की, क्योंकि दोस्तों मैंने पूरी कैलकुलेशन शीट तैयार कर रखी है। क्योंकि दोस्तों आपको लगेगा कि मैं अगर डायरेक्ट मैं आपको बताना शुरू किया तो अधिकांश लोगों के समझ में आएगा और अधिकांश लोगों के समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, मैंने पूरी एक एक चीज़ इसमें मेंशन कर रखी है। दोस्तों, आज मैं उन सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं जिनको लगता है कि अगरबत्ती बिजनेस में कमाई नहीं है। आज मैं आपको दोस्तों, ये फैमिली पैक 50 रुपये पैकेट है, ये हमारी जैसे गूगल है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, गूगल नेचुरल अगरबत्ती है दोस्तों। ये हम अपन खुद तैयार करते हैं इसको, और इसकी मार्केट में, क्योंकि दोस्तों नेचुरल चीज़ है ना, आप मार्केट में दोगे तो जायज़ सी बात है, इतनी ज़्यादा खपत है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लोबान है दोस्तों। अगर ये लोबान है दोस्तों, 50 रुपये पैकेट है, इसमें MRP 80 रुपये आती है, आपको 50 रुपये पैकेट में बेचना है, ठीक है। अब आप अधिकांश लोगों का मानना है कि सर दुकानदार तो इसको 50 में कभी नहीं खरीदेगा। मैं बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ, लेकिन अब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम यही चीज़ें सिखाते हैं कि लोगों से अलग हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा मार्केट, लोगों से हम ज़्यादा पैसे कमाएं। आज एक छोटा सा उदाहरण देता हूं दोस्तों हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का। लेकिन देखिए दोस्तों, ये चीज़ें हिडन होती है ना,
तो हम बताते भी नहीं हैं, लेकिन मैं आज आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया था सर अगरबत्ती बिजनेस में इनकम नहीं है क्या, आज मैं एक छोटा सा डेमो आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कमाई कितनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि आपको है ना इसके लिए, जैसे कि मान लीजिए 50 रुपये पैकेट है, मार्केट का 50 रुपये बिक्री का पैकेट है। आपको इसको बनाने में 25 रुपये का खर्चा आता है। ठीक है, इस पैकेट को बनाने में आपको 25 रुपये का खर्चा आया। आप दुकानदार को कितने में बेचोगे? 30 रुपये में। जायज़ सी बात है, आपका मार्जिन हुआ 5 रुपये का। सही है। और दुकानदार इसको कितने में बेचेगा? वो बेचेगा दोस्तों कंज्यूमर को 50 रुपये का, और दुकानदार का मार्जिन कितना हुआ? 20 रुपये का। मैं आपको एक कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। देखो, सबसे पहले होती है कि 50 रुपये अगरबत्ती का पैकेट बनाने में खर्चा है ना, वो आता है 25 रुपये का। ठीक है, उसके बाद में आप उस पैकेट को दुकानदार को सेल करोगे 30 रुपये में। ठीक है, लेकिन दुकानदार उस पैकेट को कंज्यूमर को बेचेगा 50 रुपये का, तो आपका एक पैकेट पे मार्जिन हुआ 5 रुपये का। सही है ना। आपका 25 रुपये का खर्चा आया था, आपने दुकानदार को बेचा 30 रुपये का, तो 5 रुपये का ही मार्जिन मिला आपको। तो उसके बाद लेकिन दुकानदार उसी पैकेट को 30 में आपने बेचा, लेकिन वो बेचेगा इसको दुकानदार कंज्यूमर को 50 रुपये में, तो दुकानदार का मार्जिन हुआ सीधा 20 रुपये का। सही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए दोस्तों, अपन क्या कर सकते हैं, दुकानदार को कट कैसे कर सकते हैं, सीधा अपन कंज्यूमर तक पहुंचा दें, तो अपना मार्जिन सीधा आपको पता चलेगा कि 20 रुपये दुकानदार के बचेंगे, 5 रुपये अपन को मिल ही रहे थे, अपना खर्चा आ रहा था 25 रुपये का, लेकिन अपन डायरेक्ट कंज्यूमर को देते हैं तो 50 रुपये का बिकेगा। तो अब इसे बेचने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक बता देता हूँ इसकी कैलकुलेशन। एक पैकेट पर आपका मार्जिन सीधा निकलने लगेगा 25 रुपये का। ठीक है, जिस टाइम आप दुकानदार को दे रहे थे 5 रुपये का मार्जिन निकल रहा था, लेकिन आप मतलब दुकानदार को हटा के डायरेक्ट आप कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका मार्जिन हो रहा है 25 रुपये का। ठीक है दोस्तों, अगर आप डेली के नॉर्मली 50 पैकेट भी अगर बेचते हैं, नॉर्मली बहुत कम बता रहा हूँ दोस्तों, 50 पैकेट, और इसको बेचने का मैं तरीका भी अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें बताना शुरू किया ना तो ये वीडियो जाएगी बहुत लंबी। ठीक है, 50 पैकेट पर डे आप बेचना शुरू करोगे, तो आपका 50 × 25, एक पैकेट पे अपना 25 रुपये का मार्जिन था, तो अपना टोटल प्रॉफिट हुआ एक दिन का 1250। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास कैलकुलेटर पेन है तो आप नोट कर लीजिए ये चीज़ को। अगर आपको, क्योंकि दोस्तों कैलकुलेशन शीट तो आप देख पा रहे हो, लेकिन आप उतार नहीं पाओगे क्योंकि बहुत दूर से, क्योंकि ये वीडियो बन रही है ना, तो क्योंकि हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हम एक चीज़ समझाते हैं, एक चीज़ कि आपको ये चीज़ें हिडन चीज़ें देते हैं उसमें। ठीक है, एक महीने का मार्जिन आपका होगा 1250 × 30 करोगे तो आपका होगा 37,500 का। दोस्तों अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप करके देखिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे सुनने से तो मज़ा नहीं आएगा जब तक अपन कैलकुलेशन, मैं वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको 50 पैकेट ही अगर बेचते हैं तो एक महीने का आपका, जैसे कि पर डे आपने बेचना शुरू किया, तो एक महीने का आपका मार्जिन होगा 37,500 रुपये का। छोटे मोटे का वो नहीं है। सोचो आपको करना क्या है, ये पैकेट ही बेचना है। अगर आपको वो चीज़ें और भी बताने वाला हूँ किस तरह से आप ज़्यादा माल बेच पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन को सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर कंज्यूमर तक अपन कैसे पहुँचा पाएंगे। तो एक सिस्टम होता है डोर टू डोर। अगर कंज्यूमर तक ये माल को पहुँचाना है तो आपको करना पड़ेगा डोर टू डोर, घर से घर। ठीक है दोस्तों, आपको सीधा अगर आपने 50 पैकेट निकाले और डोर टू डोर करना शुरू किया ना, घर से घर, तो आपने 50 पैकेट बेचे तो आपके सीधे 37,500 रुपये की बचत होती है एक महीने में। ठीक है, अब अधिकांश लोगों का मानना है कि सर हम घर से घर नहीं जा सकते, तो भैया सेल्समैन भी तो हैं, आप एक सेल्समैन हायर करिए। आप सभी को पता है कि नॉर्मली अगर एक सेल्समैन आप रखते हैं 6 से 8 हज़ार रुपये में खूब आराम से मिल जाएगा, लेकिन नहीं, आप उसे 10,000 रुपये दीजिए। आप 10,000 रुपये दीजिए दोस्तों, और उसको 5,000 रुपये पेट्रोल की दीजिए, क्योंकि उसका पेट्रोल लगता है। आप बोलिए सही से आप साइकिल से करिए, लेकिन मैं 5,000 रुपये आपको पेट्रोल के भी दे रहा हूँ। ठीक है, उसके हुआ 15,000 रुपये खर्चा।
ठीक है। उसके बाद में एक महीने में कुल प्रॉफिट आपका निकलेगा जैसे कि 15,000, वो काटने के बाद 37,500 में काटते हो तो 2,250 रुपये का 2250 नहीं 22,500 रुपये का आपका मार्जिन निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आपने 100 पैकेट भी बेचना शुरू किया, आपके सेल्समैन ने 100 पैकेट बेचना शुरू किया पर डे का, तो आपका मार्जिन 45,000 रुपये का निकल रहा है। तो आप ये बताइए दोस्तों, अगर अगरबत्ती का पूरी सिस्टम जैसे बॉक्स हुआ, पाउच हुआ और वैरायटी हुआ, मुट्ठा टाइप हुआ, उनका तो प्रॉफिट अलग है। वो चीज़ें मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम बताऊंगा किस तरह से इसका आपको नए तरीका क्या यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपका एक फैमिली पैक में आपका 45,000 रुपये का मार्जिन निकल रहा है। आपको तो बेचना भी नहीं है दोस्तों, वो सब सेल्समैन करेगा, तब आपका मार्जिन इतना निकल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप दूसरे की बातों में बहकावे में आओगे तो आप इस बिज़नेस को पहली बात तो स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हिडन चीज़ें आपको बताने वाला है नहीं। अगर आपने स्टार्ट भी कर दिया तो जाहिर सी बात है महीने 2 महीने 5 महीने आप इस बिज़नेस को करोगे और बिगर नॉलेज के कारण इस बिज़नेस को जल्दी से जल्दी आप बंद करोगे। क्योंकि दोस्तों जब तक अपन को मार्केटिंग की गुर, ठीक है, पूरे फॉर्मूले, पूरी कैलकुलेशन, उसके बाद रॉ मटेरियल की टेस्टिंग, उसके बाद में आता है मशीनों की पूरी जानकारी, भाई कौन कौन सी मशीन होती है और कौन सी लगाने में फ़ायदा है। ठीक है, मशीनें आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन उसमें से बेस्ट कौन सी है जिसमें मेंटेनेंस खर्चा कम हो, जो हम आसानी से इसको कर सकें और जिसको तैयार करने में हमारा मार्जिन खर्चा भी बहुत कम हो। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारा एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आप भी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों लिमिटेड सीट है और ये जगह जगह करने का मेरा मेन मकसद आप सभी को मैं एक बार बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर भी आते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप आओगे ना तो आपका आने का खर्चा है ना 5 से 10,000 रुपये हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आप अगर जैसे कोई बिहार से आता है तो जायज़ बात है सर 5,000 रुपये उसका खर्चा है, खाने का पीने का वो अलग रहेगा, लेकिन किराए भाड़े का ही आपका 5,000 रुपये खर्चा हुआ। तो 20 बंदे भी अगर मेरे पास यहाँ पर आते हैं, क्योंकि दोस्तों आते थे, उनका यहाँ की फ़ीस नॉर्मली हमारी 2100 रुपये फ़ीस है, लेकिन उनका खर्चा इतना हो रहा था, 10,000 रुपये पूछ रहे थे, किसी का 5,000 रुपये हो रहा था। तो मैंने सोचा कि यार भैया ऐसे भी तो अपन कर सकते हैं, क्यों ना अपन एक बंदा वहाँ पर जाके वहाँ होटल में एक प्रोग्राम करें, जिससे कि वहाँ के उन सभी दोस्तों का ये पैसा तो बचे। क्योंकि दोस्तों अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आप बेरोज़गार हैं। तो इस वजह से मैंने ये जगह जगह जाके प्रोग्राम करने की सोची है। अगर आप भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको स्क्रीन पर आपको हमारे कंपनी के नंबर दिख रहे हैं, आप इन पे बात करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको शुरुआत में अगर आपको लगता है कि आप पूरे पैसे नहीं जमा करवाना चाहते तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बाकी फ़ीस आप चाहें तो वहाँ पे भी आके दे सकते हैं, और अगर पहले करते हैं तो आपका कहना ही क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में किस तरह से बेच सकते हैं, अपन इसमें क्या चीज़ यूज कर सकते हैं कि हमारा पैकेट, मोटे तौर पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ छोटा सा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास टाइम की बड़ी दिक्कत रहती है ना, तो नेक्स्ट वीडियो पता नहीं कब आने वाली है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसको बेचने के तरीके। दोस्तों आपको क्या करना है, एक स्क्रैच कार्ड मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, क्योंकि दोस्तों मैं वो चीज़ें बताता हूँ आपको कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन अब ये वीडियो मैंने बनाई है ना, तो आप मार्केट में देखोगे, मार्केट में नहीं सॉरी यूट्यूब पर आप देखोगे 3-4 वीडियो आपको 2-3 दिन में आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों वो कॉपी करे, उनको पता ही नहीं है कि कैलकुलेट मतलब कि बिजनेस किस तरह से करना है। उसने कॉपी किया, वही चीज़ें बोल देंगे भाई ऐसा है, इसका मार्जिन ऐसा निकलेगा। दोस्तों वो चीज़ें अलग है, चलो छोड़ो, अपन क्यों, कोई मतलब नहीं है, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। ठीक है, और अधिकांश लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि सर मैं 2100 बचा के ना इस बिज़नेस को स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आप बचाते हैं तो अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ आप बिजनेस स्टार्ट करें, अच्छे लेवल पे स्टार्ट करें, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। दोस्तों आपको जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कि आप डोर टू डोर करोगे, ठीक है, अब डोर टू डोर में जाहिर सी बात है कि सेल्समैन का बहुत कपड़ा रहेगा, उसको किस तरह से अपन को रोकना है।
मेन चीज़ ये भी आती है दोस्तों, आपने दे दिया पैकेट उनको, आपने बताया कि 2 पैकेट अगर कोई ख़रीदता है तो 1 पैकेट फ्री देना है, आपने तो बोल दिया, लेकिन वो अगर टुकड़ों में बेचना है बोल देगा, जैसे अलग अलग पैकेट बेचता है 50-50 के, उसके 150 बन रहे हैं, आपको बोल देगा सर वो तो 2 पैकेट मैंने एक साथ बेचा था 100 रुपये का, तो 1 पैकेट फ्री दे दिया। तो उसको रोकने के लिए क्या करना है, वो चीज़ें भी हम हिडन चीज़ें होती है दोस्तों। आप आइए ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मैं बताने वाला हूँ, बहुत चीज़ें मिलने वाली है। अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है, बाकी आपकी मर्जी है। लोगों की थिंकिंग क्या होती है, लोग सोचते हैं कि अर्निंग की तरफ ध्यान देते हैं, और अगर आप अर्निंग की सोचेंगे ना तो आप 1 रुपये से 2 रुपये बना सकते हो। अगर तो लर्निंग पे आपने फोकस किया तो 1 रुपये के 1000 रुपये किस तरह से बनाना है वो चीज़ होती है। तो आप लर्निंग पे फोकस करिए, अर्निंग पे छोड़ दीजिए, अर्निंग खुद होने शुरू हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है, नहीं करना है तो मत करिए, मेरे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मेरा उत्साह बढ़ता है कि आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।